नमस्कार और आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। और आज के इस बुलेटिन में बात करेंगे अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर हुई बड़ी बैठक की। बताएंगे आपको जम्मू में आपातकाल पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान। दिखाएंगे आपको पंजाब की जेलों में भ्रष्टाचार पर एक्शन और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे खामनोई पर ट्रंप के बयान के बाद ईरान का पलटवार। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली के अशोक विहार से 18 अवैध बांग्लादेशी गिरफ्तार, 5 ट्रांसजेंडर भी शामिल। पंजाब में अलग अलग जेलों के 25 अधिकारी सस्पेंड किए गए, भ्रष्टाचार मामले में एक्शन हुआ। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर रात से बारिश लगातार जारी, रास्ता बंद होने से दोनों तरफ फंसे यात्री। दिल्ली पुलिस ने 5 ट्रांसजेंडर सहित 18 अवैध बांग्लादेशी किए गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के अशोक विहार इलाके से 5 ट्रांसजेंडर समेत 18 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से प्रतिबंधित IMO ऐप से लैस 7 स्मार्ट मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जिनका इस्तेमाल वो बांग्लादेश में अपने परिवारों से बातचीत करने के लिए किया करते थे। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर आज हुई बड़ी बैठक। अमरनाथ यात्रा सुरक्षा पर जम्मू कश्मीर पुलिस की समन्वय बैठक हुई। जम्मू कश्मीर पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात ने बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में भारतीय सेना, CRPF, BSF, ITBP, CISF और SSB शामिल हुए। सीएम नीतीश ने 22,000 सिपाहियों को दिया नियुक्ति पत्र। बिहार के नवनियुक्त लगभग 22,000 सिपाहियों को आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र दिया। इस मौके पर सभी नवनियुक्त सिपाहियों को शपथ दिलाई गई। सभी सिपाहियों ने आजीवन शराब का सेवन नहीं करने की शपथ ली। सभी सिपाहियों को बिहार में शराबबंदी कानून के लिए सख्ती से लागू करने में अपनी भूमिका निभाने की शपथ दिलाई गई है। मणिपुर में सरकार बचाने के लिए बैठक। मणिपुर के पूर्व CM M बीरेन सिंह ने कहा, हम केवल मौजूदा संकट पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हम सौहार्दपूर्ण समाधान खोजना और मणिपुर राज्य में शांति लाने के लिए केंद्र सरकार और संबंधित व्यक्तियों से संपर्क कर रहे हैं। हम मणिपुर राज्य में सरकार बनाने के लिए भाजपा और NDA विधायकों के साथ बैठक भी कर रहे हैं। अब शांति बहाल हो रही है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में केंद्र सरकार शांति लाने के लिए दिन भर काम कर रही है। जम्मू में आपातकाल पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बड़ा बयान। जम्मू कश्मीर में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, आपातकाल भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का एक काला अध्याय था, जिसे आने वाली पीढ़ियों को याद रखना चाहिए ताकि ऐसी पुनरावृत्ति से बचा जा सके। उन्होंने बताया कि इसी दौरान उनके लोगों को बिना मुकदमे जेल में डाला गया। लाठीचार्ज, नजरबंदी और जबरन नसबंदी जैसे अत्याचार हुए। आचार्य विद्यानंद पर क्या बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने आचार्य विद्यानंद जी की जन्म शताब्दी समारोह में भाग लिया और जैन समुदाय से धर्म चक्रवर्ती की उपाधि प्राप्त की। इस दौरान पीएम मोदी ने आचार्य विद्यानंद जी के जीवन और शिक्षाओं के बारे में बात की। उन्होंने भारत की सेवा की और अहिंसा परंपरा को रेखांकित किया और विकास के साथ विरासत को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। पंजाब की जेलों में भ्रष्टाचार पर एक्शन। पंजाब की जेलों में भ्रष्टाचार और ड्रग नेटवर्क पर लगाम लगाने के लिए पंजाब सरकार ने बड़ा एक्शन लिया। 3 डिप्टी सुपरिटेंडेंट और 2 असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट समेत 25 जेल कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया। जेल में भ्रष्टाचार और साथ ही ड्रग्स के नेटवर्क की जानकारी सामने आ रही थी, जिसके बाद सरकार ने ये एक्शन लिया। दिलजीत दोसांझ को मिला बीजेपी के बड़े नेता का समर्थन। दिलजीत दोसांझ की अपकमिंग फिल्म सरदार जी 3 का ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर विवाद खड़ा हो गया। फिल्म में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर की मौजूदगी को लेकर देश भर में विरोध हो रहा है। वहीं FWICE ने दिलजीत पर बैन लगाने की मांग कर दी है। तो वहीं RP सिंह ने ट्विटर पर लिखा, दिलजीत केवल एक कलाकार नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति का वैश्विक चेहरा और राष्ट्रीय संपत्ति है। FWICE द्वारा उनकी नागरिकता रद्द करने की मांग पूरी तरह से अप्राकृतिक है। देशभक्ति को हथियार ना बनाए, इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। दिल्ली के गीता कॉलोनी में युवक की चाकू गोद कर हत्या। दिल्ली के गीता कॉलोनी के रानी गार्डन इलाके में चाकू मार कर एक करीबन 20 साल के युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान यश के रूप में हुई है, जिसकी उम्र लगभग 19 से 20 साल की बताई गई है। शुक्रवार शाम 8 बजे के आसपास पुलिस को PCR कॉल मिली थी, जिसमें ये बताया गया था कि एक युवक पर चाकू से हमला किया गया है।
महाराष्ट्र के नासिक के चांदवाड़ में दर्दनाक हादसा। महाराष्ट्र के नासिक जिले के तालुका में चांदवाड़ में दर्दनाक हादसा हुआ। चांदवाड़ में पेट्रोल पंप चौराहे पर सड़क पार कर रही 3 महिलाओं को पीछे से आ रहे भारी ट्रक ने कुचल दिया। इस घटना में एक महिला की वहीं पर मौत हो गई तो वहीं 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गई। करोड़ों की ठगी करने वाले गैंग का हुआ पर्दाफाश। सोशल मीडिया पर फर्जी टास्क और रिवॉर्ड के नाम पर ठगी करने वाले एक अंतरराज्यीय गैंग का खुलासा हुआ है। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इस गिरोह के मास्टरमाइंड समेत 3 सदस्यों को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने सोशल मीडिया के जरिए अब तक देश भर के सैकड़ों लोगों के साथ करोड़ों की ठगी की थी। यूपी में पोस्टमार्टम की नई गाइडलाइंस जारी। उत्तर प्रदेश में पोस्टमार्टम के लिए पीड़ित परिवारों को अब अधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दुख की घड़ी में परिवारजनों की पीड़ा कम करने के लिए पोस्टमार्टम का अधिकतम 4 घंटे में करने का निर्देश दिया है। डिप्टी सीएम के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव पार्थ ने भी पोस्टमार्टम की नई गाइडलाइंस जारी कर दी। बता दें कि प्रदेश भर के पोस्टमार्टम हाउस में नई व्यवस्था लागू कर दी गई है और अब शव का पोस्टमार्टम अधिकतम 4 घंटे में करना होगा। शेफाली जरीवाला के कुक मेड को ले गई पुलिस। बॉलीवुड एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला का निधन हो गया। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया गया कि उनकी मौत की वजह हार्ट अटैक है। हालांकि अब सामने आया है कि देर रात 1 बजे पुलिस और फॉरेंसिक टीम भी शेफाली के घर पहुंची थी। घर पर मौजूदा लोगों से पूछताछ हो रही है। साथ ही देर रात तक उनके कुक और मेड को भी पूछताछ के लिए पुलिस लेकर गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगा कि मौत की वजह हार्ट अटैक थी या फिर कुछ और। ईरान दे रहा हूती विद्रोहियों को तबाही का जखीरा। ईरान ने अब हूती विद्रोहियों को सिर्फ हथियार नहीं दिए बल्कि यमन में मिसाइल और ड्रोन बनाने की फैक्ट्री तक खड़ी कर दी। इससे खाड़ी देशों की सुरक्षा और समुद्री व्यापार पर बड़ा खतरा मंडराने लगा है। यमन की सरकार ने जताया है कि अगर समय रहते रोक नहीं लगी तो ये तबाही दूर तक जाएगी। खामेनेई पर ट्रंप के बयान के बाद ईरान का पलटवार। बमबारी के बाद अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। दोनों एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। ट्रंप ने खामेनेई पर अटैक करते हुए कहा था, हमने उन्हें बदसूरत मौत से बचाया है। इसके बाद ईरान ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर ट्रंप ईरान के साथ कोई समझौता करना चाहते हैं तो उन्हें अपनी बयानबाजी किनारे करनी होगी। तो फिलहाल आज की इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार।